तो नमस्कार विद्यार्थी जी, चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है 5th ईयर प्लान के बारे में। पंचवर्षीय योजना जो सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण है मेरे भाई। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसका एकदम निचोड़ मैं आपको देता हूँ कि ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। कम टाइम में रिवाइज भी कर लें और पूरा कंप्लीट याद भी कर लें मेरे भाई। बस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पंचवर्षीय योजना, इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है मेरे भाई। इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया सन 1951, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया। 1951 में देश में आर्थिक विकास की गति, उस समय अंग्रेजों की गुलामी से तुरंत क्या हुआ था, निकला था मेरे भाई। तो देश को एक सही दिशा की भी जरूरत थी। तो उसी भारत को आर्थिक विकास की गति देने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की क्या हुई, शुरुआत की गई थी। पंचवर्षीय योजना का जनक भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचवर्षीय योजना के जनक हैं। और ये भारत में पंचवर्षीय योजना जो अपनाया गया था वो रूस से लिया गया था। उस समय सोवियत संघ बोला जाता था, सोवियत संघ में भी पंचवर्षीय योजना 1928 में लागू किया गया था सर्वप्रथम। किनके द्वारा? जोसेफ स्टालिन के द्वारा सर्वप्रथम लागू किया गया था मेरे भाई। जोसेफ स्टालिन के द्वारा 1928 में रूस में, सोवियत संघ में लागू किया गया था। उन्हीं से हम लोग अपनाए थे पंचवर्षीय योजना, रूस से। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना का क्या था? योजना का मेरे भाई, पंचवर्षीय योजना आयोग का मुख्य कार्य आर्थिक विकास के लिए जरूरी था, देश की तरक्की के लिए मेरे भाई जरूरी था। चलिए और इसके बारे में आगे देखते हैं कि योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। भारत के प्रधानमंत्री थे और इसके अध्यक्ष वही इसके क्या होते थे, अध्यक्ष होते थे। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के। पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले उपाध्यक्ष थे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा थे मेरे भाई। गुलजारी लाल नंदा थे उपाध्यक्ष और अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था मेरे भाई। यह पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है मेरे भाई कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य इसका था कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना। इसका मेन टारगेट था कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था सन 1952 में। राष्ट्रीय प्रसार योजना भी शुरू हुआ था 1953 में। इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना में, फर्स्ट 5th ईयर प्लान में ही आपका ये सब शुरू हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दरमियान हुआ था। 1 जुलाई 1955 को 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का देन था। और भी देन है मेरे भाई, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी, भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना, ये सब भी क्या हुआ था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही लागू किया गया था। इसका ग्रोथ रेट था, टारगेट था 2.1%, लेकिन अचीव किए हम लोग 3.6% मेरे भाई। प्रथम पंचवर्षीय योजना का ये झलक था। और देख लेते हैं आगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बोला जा रहा है कि ये 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 5 साल बढ़ा दीजिए, यहाँ कट गया होगा, 1961 यही है, 31 मार्च 1961 तक पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर यह आधारित था।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी मेरे भाई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक और किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिन या लनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? उद्योगों का विकास व तीव्र औद्योगिकीकरण, फैक्ट्री सबका क्या करना था? विकास करना था। मेन टारगेट यही था मेरे भाई। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। पहला तो राउरकेला में हुआ जो ओडिशा में है, जर्मनी की सहायता से। राउरकेला ओडिशा में इस्पात फैक्ट्री की स्थापना हुई थी जर्मनी की सहायता से। भिलाई छत्तीसगढ़ में इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी यूएसएसआर, रूस को, जिसको अभी रूस बोला जाता है मेरे भाई, रूस को, रसिया की मदद से भिलाई छत्तीसगढ़ वाला इस्पात संयंत्र शुरू किया गया था। और फिर दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से क्या किया गया था? शुरू किया गया था। फिर एलआईसी की स्थापना हुआ था 1 सितंबर 1956 को। एलआईसी की भी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आप वीडियो को पॉज कर या फिर 2x स्पीड में बार बार देख लीजिएगा मेरे भाई। चलिए आगे हम लोग आ गए हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। ये मॉडल किस मॉडल पर आधारित था? क्वेश्चन में एग्जाम ये आता है कि किस मॉडल पर तृतीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो आपका था सुखमय चक्रवर्ती का आगत और निर्गत मॉडल। सुखमय चक्रवर्ती जी का आगत और निर्गत मॉडल पर तृतीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। मुख्य उद्देश्य तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तृतीय पंचवर्षीय योजना का मेन टारगेट था। इस योजना में कृषि में ऋणात्मक वृद्धि दर थी। कृषि में ऋणात्मक वृद्धि दर थी, मतलब कृषि में थोड़ा वृद्धि कम गया था। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1964 में हुई थी। यूटीआई की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1964 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई। आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गई। ये सब 1964 में और तृतीय पंचवर्षीय योजना के दरमियान। इनकम टैक्स एक्ट भी लाया गया था 1961 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के दरमियान। ग्रोथ रेट था मेरे भाई, लक्ष्य था 5.6%, लेकिन वास्तविक उपलब्धि क्या हुआ? 2.4%। हम लोग थोड़ा इस बार गिर गए मेरे भाई, हाफ हो गए। टारगेट था 5.6%, वास्तविक उपलब्धि 2.4। यह भी क्वेश्चन आता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट कितना लक्ष्य किया गया था? तो 5.6%, लेकिन अचीव कितना किया गया? तो 2.4%। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे भाई। चलिए आगे, तृतीय पंचवर्षीय योजना से ही संबंधित कुछ और चीज है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की भी स्थापना 1965 में हुई थी। एफसीआई की भी स्थापना 1965 में हुई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। बोकारो संयंत्र झारखंड में स्थापित हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। यह योजना सर्वाधिक असफल रही क्योंकि ग्रोथ रेट कितना था मेरे भाई? 5.6%, लक्ष्य था 5.6%, लेकिन हम लोग अचीव कर पाए थे 2.4 से 2.84%। इतना ही हम लोग क्या किए थे? अचीव कर पाए थे मेरे भाई। इसलिए सर्वाधिक असफल रही। और असफलता का कारण क्या था? तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दरमियान 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। 1965 में फिर से 3 साल बाद भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और फिर से
1965-66 में भयंकर अकाल भी पड़ा था। बताइए, इतनी सारी समस्याओं को झेलते हुए हम लोग का टारगेट था 5.6%, लेकिन फिर भी हम लोग 0.5% 50% अचीव कर लिए थे मेरे भाई। ये भी कम बात नहीं है, ये भी बड़ी चीज़ है मेरे भाई, ये भी बड़ी चीज़ है। भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल एक्ट आर्टिकल 352 में क्या किया गया, अपडेट किया गया। 1965-56 में भयंकर आपातकाल आया था, अकाल पड़ा था, और पहला राष्ट्रीय आपातकाल भी आर्टिकल 352 में इसी समय किया गया था, तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था मेरे भाई। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा पेंसिल मोटा कर लेते हैं। चलिए, पंचवर्षीय योजना, फिर यहां से क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना जो कंटिन्यू चल रही थी, लेकिन किसी कारणवश यही सब जो युद्ध वगैरह हुआ था उनके कारण थोड़ा सा स्थिति डगमगा गई थी, तो योजना अवकाश हो गया मेरे भाई। योजना अवकाश वर्ष 1966 से 1969 योजना अवकाश वर्ष चला। योजना विहीन काल, इसमें कोई टारगेट, कोई योजना नहीं था, क्योंकि देश में जो युद्ध में जो क्षति हुई थी उसकी भरपाई के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हम लोग ज़्यादा सोच रहे थे मेरे भाई। तो योजना विहीन काल बोला जाता है सन 1966 और 69 के टाइम को बोला जाता है। 3 वर्षीय योजनाएं बनाई गई थी, पंचवर्षीय योजना नहीं, यहाँ कुछ दिन 3 वर्षीय योजना चला था मेरे भाई। 1966 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन भी हुआ था। 1966 में क्वेश्चन भी आता है कि भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन पहली बार कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था। और दूसरा 1966-67 में हरित क्रांति हुई थी, जिसके प्रणेता हमारे भारत में स्वामीनाथन साहब थे। आप फोटो में यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई, डॉक्टर MS स्वामीनाथन यहाँ क्या है, हरित क्रांति के प्रणेता भी थे। 1966-67 में हरित क्रांति हुई थी, जो क्या था, फसलों से संबंधित था मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, 4th 5th ईयर प्लान के बारे में। इसका टाइम था आपका 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था मेरे भाई। ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो अशोक रुद्र व LS माने मॉडल, अशोक रुद्र व LS माने मॉडल पर आधारित थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गॉडगिल द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे कौन, DR गॉडगिल साहब थे। उन्हीं के द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया था, प्रारूप तैयार किया गया था। मेन उद्देश्य क्या था, अस्थिरता के साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। अस्थिरता के साथ आर्थिक विकास और सेल्फ डिपेंडेंट भी बनाने के लिए योजनाएं चलाई गई थी मेरे भाई। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी मेरे भाई। जुलाई में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंदिरा गांधी जी के टाइम में जुलाई में 1969 में 14 बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया मेरे भाई। ग्रोथ रेट, इसका ग्रोथ रेट टारगेट किया गया था 5.5%, टारगेट था 5.5%, लेकिन हम लोग अचीव कर पाए थे 3.3% मेरे भाई। 3.3% हम लोग अचीव कर पाए थे। चलिए नेक्स्ट, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही जो 1 अप्रैल 1969 से 13 अप्रैल 1976 के बीच जो हुई थी, उसमें ऑपरेशन फ्लड अर्थात श्वेत क्रांति इसी योजना के तहत हुई थी 1970 में। 1970 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी 1970 में। ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉक्टर बर्गिज कुरियन थे। ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉक्टर बर्गिज कुरियन थे मेरे भाई। परिवार नियोजन का
कमेंट में बताएंगे। ऑपरेशन फ्लड किस चीज से संबंधित था? परिवार नियोजन कार्यक्रम भी इसी योजना में अपनाया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। इसरो की स्थापना, हमारे सबसे बड़ी चीज, इसरो की स्थापना 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी तात्कालिक प्रधानमंत्री उस समय थी और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी मेरे भाई। 1969 में MRTP एक्ट भी लाया गया। इसे क्या कहते हैं? कंपटीशन एक्ट भी कहते हैं। MRTP एक्ट कंपटीशन एक्ट भी कहते हैं। 1969 में लाया गया श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा। वर्ष 1971 में इंडिया और पाकिस्तान फिर से युद्ध हुआ। इंडिया और पाकिस्तान फिर से युद्ध हुआ और उस समय इंदिरा गांधी जी के टाइम में द्वितीय राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा जी के टाइम में 1971 में लगाया गया था, जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था मेरे भाई। चलिए आगे, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय था 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक। 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक। मॉडल, किस मॉडल पर पांचवी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो डीपी धर मॉडल पर आधारित थी मेरे भाई। मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। मेन टारगेट था गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। क्वेश्चन आता है मेरे भाई। इंदिरा गांधी के द्वारा वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में आया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे। और ग्रोथ रेट क्या था मेरे भाई? तो ग्रोथ रेट टारगेट किया गया था 4.4%। टारगेट किया गया था ग्रोथ रेट 4.4%। लेकिन वास्तविक अचीवमेंट, हमारी वास्तविक उपलब्धि क्या थी? 4.8%। 0.4% की बढ़ोतरी हुई थी मेरे भाई पांचवी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी के टाइम में। चलिए आगे की ओर। पांचवी पंचवर्षीय योजना से ही कुछ और जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो भी आप यहां देखिए मेरे भाई। एक बार फिर से रिपीट में कर देता हूं कि 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। पहला ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में इंदिरा जी के टाइम में पांचवी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। गरीबी निवारण हेतु अंत्योदय कार्यक्रम भी चलाया गया 1977 से 1978। गरीबी निवारण हेतु अंत्योदय कार्यक्रम भी चलाया गया, मतलब अनाज देने वाला। जो आज मोदी जी 5 केजी दे के सोचते हैं कि बाद देश में बहुत ज्यादा विकास कर दिए हैं, यही वो कर रहे हैं। गरीबी निवारण हेतु अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया 1977-78 में पांचवी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन आता है कि अंत्योदय कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में, फिफ्थ ईयर प्लान में पांचवी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था 1977-78 में। आंतरिक विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई 25 जून 1975 के समय। उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। उस समय आंतरिक विद्रोह जो हुआ था तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी गई 25 जून 1975 के समय में। उस समय भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे मेरे भाई। 1977 ईस्वी में भारत में जनता पार्टी गवर्नमेंट में आई। 1977 में भारत में। और फिर मोरारजी देसाई सरकार ने वर्ष 1978 में इस योजना को क्या कर दी? खारिज कर दिया। 1978 में पंचवर्षीय योजना को मोरारजी देसाई की सरकार, जनता पार्टी से आई थी, मोरारजी देसाई आए थे और 1978 में योजना आयोग को खारिज कर दिया।
और पंचवर्षीय योजना को केवल 4 साल तक ही चला था। इस समय तक 4 स्टेप ही चला था, 4 टाइम्स ही चला था। आगे देख लेते हैं। फिर आ गया रोलिंग प्लान। मोरारजी देसाई लेकर क्या आए? रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान वर्ष क्या था? 1978-79, मतलब 1 वर्षीय धीरे धीरे ये लेकर के आ गए। रोलिंग प्लान वर्ष 1900 धीरे धीरे क्या डायरेक्ट लेकर आ गए 1978 से 1979 तक। रोलिंग प्लान 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया। 5वीं और 6ठी योजना के बीच में लागू किया गया 1978 और 79 ईस्वी में। भारत में रोलिंग योजना 1978 में शुरू की गई थी। माननीय उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के सरकार में अनवरत योजना के जनक डॉक्टर गुरनार मिडाल थे। गुरनार मिडाल थे अनवरत योजना के जनक डॉक्टर गुरनार मिडाल थे। और अनवरत योजना किस समय लागू किया गया? रोलिंग प्लान वर्ष 1978-79 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे मेरे भाई। 1980 में सत्ता में आने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने दोबारा इस योजना को फिर से खारिज कर दिया और एक नई 6ठी योजना बनाई गई। एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना बनाई गई। और जब 1980 में सत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार आई तो रोलिंग प्लान क्लोज कर दिया गया और फिर से योजना आयोग स्टार्ट रखा गया मेरे भाई। चलिए, पंचवर्षीय योजना 6वीं पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चला। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। मॉडल क्या था? आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। मेन टारगेट था रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन। रोजगार सृजन, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी या फिर और प्राइवेट नौकरी भी रोजगार का सृजन हो, जिससे गरीबी का उन्मूलन भी होगा और लोगों को सपोर्ट भी मिलेगा मेरे भाई। प्रधानमंत्री उस समय थी इंदिरा गांधी। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी साहब थी। नाबार्ड की स्थापना भी 6ठी पंचवर्षीय योजना के टाइम में 12 जुलाई 1982 को करी गई। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को 6ठी पंचवर्षीय योजना के दरमियान किया गया। 1982 में ही एक्जिम बैंक की स्थापना की गई। 1982 में ही एक्जिम बैंक की स्थापना की गई इंदिरा गांधी के समय में 6ठी पंचवर्षीय योजना के दरमियान। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक का फिर से राष्ट्रीयकरण किया गया। 15 अप्रैल उधर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इधर फिर 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। टारगेट था, ग्रोथ रेट के लिए टारगेट था मेरे भाई, ग्रोथ रेट के लिए हमारा जो टारगेट था 5.2%, लेकिन हम लोग अचीव कर पाए 5.7%। यहाँ भी प्लस हम लोग गए 0.5% हम लोग प्लस गए मेरे भाई। और यहाँ से रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम भी चलाया गया। चलिए, फिर आ गया 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना उस समय देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे मेरे भाई। देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चला था। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चला था। किस मॉडल पर? तो ये मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। राजीव गांधी के टाइम में जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल 7वीं पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। मेन उद्देश्य क्या था? वही फिर से 6ठी वाला, रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन इनका मेन टारगेट था। प्रधानमंत्री उस समय थे माननीय राजीव गांधी, सुश्री स्वर्गीय राजीव गांधी। ग्रोथ रेट क्या था मेरे भाई? टारगेट हम लोग का 5% था, लेकिन अचीव कर पाए थे 6%। हम लोग +1% राजीव गांधी के टाइम में हम लोग आगे ही थे। रोजगार में प्रतिवर्ष 4% की दर से विकास लक्ष्य बनाया गया कि जॉब में, रोजगार में प्रतिवर्ष 4% की दर से विकास किया जाए। रोजी रोटी उत्पादकता का नारा दिया गया। रोजी रोटी उत्पादकता का भी नारा दिया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1986 में।
1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया राजीव गांधी जी के टाइम में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और 1986 में मेरे भाई स्पीड पोस्ट की भी शुरुआत करी गई थी। 1986 में स्पीड पोस्ट कुरियर सेवा, आपको पता है ना, कुरियर सेवा जो है आपको स्पीड पोस्ट का शुरुआत 1916 में किया गया था, 1986 में करी गई थी। चलिए 7वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें एक बार रिवीजन के तौर पर 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चला था सेवेंथ पंचवर्षीय योजना मेरे भाई। 7वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना करी गई राजीव गांधी के टाइम में। उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे मेरे भाई, राजीव गांधी जी थे देश के प्रधानमंत्री। 1988 में 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना करी गई। मुख्यालय था मुंबई में, मुख्यालय सेबी का मुंबई में। 9 जुलाई 1988 को एनएचबी बैंक की स्थापना करी गई जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनएचबी बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 9 जुलाई 1988 को 7वीं पंचवर्षीय योजना के दरमियान राजीव गांधी के समय में शुरू किया गया। फिर अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। रोजगार के लिए जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई अप्रैल 1989 में राजीव गांधी के टाइम में। देश में आर्थिक अस्थिरता, प्रतिकूल भुगतान संतुलन के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया जा सका। क्या लिखा है कि देश में आर्थिक अस्थिरता, इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा सा क्या हो गया था, अस्थिर हो गया था, रनिंग पीरियड में था। प्रतिकूल भुगतान और संतुलन के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना को ठीक से लागू नहीं किया जा सका। अतः वर्ष 1990-92 तक के काल को योजना विहीन काल कहा गया या योजना अवकाश। और यहां से 90-92 में क्या हुआ कि योजना अवकाश काल चला मेरे भाई। योजना अवकाश काल 1990 से 1992 जुलाई में, 1990 से 1992 जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार लागू किया गया। ये जुलाई यहाँ है मेरे भाई। जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार लागू किया गया, आर्थिक सुधार लागू किया गया जिसे राव सिंह सुधार भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे राव सिंह सुधार भी कहते हैं, जिसके तहत एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। क्या अपनाया गया, एलपीजी का उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। एलपीजी का मतलब ही होता है लिक्विडिटी, उदारीकरण यहाँ निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। ये एलपीजी ने समझिएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यहाँ उदारीकरण है, निजीकरण है, वैश्वीकरण है। एलपीजी है ना, लिक्विडिटी, आपका पर्सनलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। सन 1951 में ही भारतीय मुद्रा का तीसरी बार अवमूल्यन किया गया था। योजना अवकाश 1990-92 में भारतीय मुद्रा का तीसरी बार अवमूल्यन किया गया था मेरे भाई। अगर चैनल पर नए होंगे भाई तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये हमारा चैनल हो गया। चलिए आगे। 5वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 31 मार्च 1997 तक चला था। 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चला था। 5th ईयर प्लान मेरे भाई। मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधनों का विकास करना। मेन टारगेट क्या था, मानव संसाधनों का विकास करना। और उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। बहुत ही सभ्य, सुसज्जित और शिक्षित प्रसन्न नरसिम्हा राव थे मेरे भाई। 1992 बहुत ही विचार दिल के और क्या एकदम उसको क्या बोलते हैं, उदार दिल के, विचार के बहुत धनी व्यक्ति थे। 1992 सेबी एक्ट के तहत सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया था। नरसिम्हा राव उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, नरसिम्हा राव जी के टाइम में। और ग्रोथ रेट क्या था,
ग्रोथ रेट था, हम लोग का टारगेट था 5.6%, लेकिन हम लोग अचीव किए 6.8%। पीवी नरसिम्हा जी के टाइम में 6.8% हम लोग अचीव किए थे। क्वेश्चन आता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में वास्तविक उपलब्धि कितनी थी? 6.8%। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि लक्षित से जो लक्ष्य किया गया था, टारगेट किया गया था अचीवमेंट के लिए, और हम लोग अचीव कर पाए थे, उसमें दोनों में कितना का अंतर था? तो कितना का हो जाएगा? 1.2% का डिफरेंस था मेरे भाई, 1.2% का डिफरेंस था। चलिए, इस योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1963 शुरू किया गया था। इसी योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू किया गया था 1963 में, पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में। 8वीं पंचवर्षीय का मेन टारगेट क्या था? मानव संसाधनों का विकास। थोड़ा याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट, 8वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1995, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दरमियान वर्ष 1995 में मिड डे मील योजना बनाई गई, जो दोपहर में खाना वगैरह जो स्कूल में दिया जाता है। 1995 में मिड डे मील की शुरुआत की गई। अब इसे पोषण योजना कहते हैं। पहले मिड डे मील कहा जाता था, उसी को अब पोषण योजना कहते हैं। 1 जनवरी 1995 को भारत WTO के संस्थापक सदस्य बना। 1 जनवरी 1955 को भारत WTO का क्या बना? संस्थापक सदस्य बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेरे भाई, WTO का। 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन की भी स्थापना करी गई। 1 जनवरी 1955 को WTO का संस्थापक सदस्य बना, और 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई। कहा जाएगा कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था या शुरू किया गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में स्थानीय स्वशासन की स्थापना करी गई थी। 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चला था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चला था। मुख्य उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण और समानता के साथ विकास, कोई भेदभाव नहीं, न्यायपूर्ण और समानता के साथ विकास। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। दूसरा परमाणु परीक्षण 9वीं पंचवर्षीय योजना के दरमियान 1998 में हुआ था। दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में 9वीं पंचवर्षीय योजना में, और 9वीं पंचवर्षीय योजना में ही कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। सर्व शिक्षा अभियान 2000 ईस्वी में, मतलब सब पढ़े सब बढ़े, जो गवर्नमेंट स्कूल के बुकों में लिखा रहता है सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, 2000 ईस्वी में लागू किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में। दिसंबर 2000 ईस्वी को प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री सड़क योजना दिसंबर 2000 ईस्वी में, दिसंबर सन 2000 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण क्या रहा? असफल रहा मेरे भाई। और यहाँ ग्रोथ रेट हम लोग टारगेट किए थे 6.5%, लेकिन अचीव किए 5.4%। थोड़ा फिर से कम गए थे मेरे भाई। टारगेट हम लोग किए थे 6.5%, लेकिन हम लोग वास्तविक रियल अचीवमेंट 5.4% ही रहा था हमारा। चलिए, पंचवर्षीय योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना 10वीं जो है 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चला था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। मेन टारगेट था सामाजिक न्याय और समानता। सामाजिक न्याय और समानता यहाँ भी मेन टारगेट था। प्रधानमंत्री क्योंकि वही सेम अटल बिहारी वाजपेयी थे, और बीच में मनमोहन सिंह की भी सरकार बनी थी। बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी सरकार बनी थी मेरे भाई।
वर्ष 2005 में सूचना का आधार आरटीआई एक्ट लागू किया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में और मनमोहन जी के टाइम में। आरटीआई एक्ट शिक्षा व मजदूरी में लिंग अंतराल को 50% कम करना। पहले क्या था कि महिलाएं नहीं पढ़ेगी, महिलाएं वो काम नहीं करेगी, ये काम नहीं करेगी, तो ये जो लिंग का डिस्टेंस था, अंतराल था कि महिला नहीं कर सकती है, सिर्फ पुरुष कर सकता है, पुरुष कर सकता है तो महिला नहीं कर सकती है, ये 50% तक जाकर के कम किया गया इस भेदभाव को। और फरवरी 2006 में नरेगा योजना लागू की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही टाइम में। 2006 में नरेगा योजना लागू की गई। ग्रोथ रेट, अब तो मनरेगा हो गया है मेरे भाई। ग्रोथ रेट क्या था? टारगेट था हमारा 8%, टारगेट था हमारा 8%, लेकिन रियल अचीवमेंट हम लोग कर पाए थे, रियल अचीव 7.6%। अचीवमेंट हमारा था 7.6%। चलिए नेक्स्ट मेरे भाई, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। मेन टारगेट क्या था? तीव्र व समावेशी विकास। तीव्र और समावेशी विकास मेन टारगेट था। उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। वर्ष 2009 में आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार लागू किया गया प्रधानमंत्री मनमोहन जी के टाइम में। 2009 में राइट टू एजुकेशन है ना एक्ट, मतलब शिक्षा का एकदम अधिकार। 0 से 14 वर्ष के लड़के को शिक्षा का अधिकार 2009 से राइट टू एजुकेशन के माध्यम से दिया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 2 फरवरी 2009 को नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया। 2 फरवरी 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनमोहन जी के टाइम में मनरेगा कर दिया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में। वर्ष 2010 में अबला योजना, यानी लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए अबला योजना चलाया गया 2010 में कि महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट बने, 2010 में चलाया गया था। ग्रोथ रेट टारगेट हम लोगों का था 9%, लेकिन वास्तविक अचीवमेंट हमारा था 7.9% ही मेरे भाई, 7.9% ही रहा 11वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ से तो क्वेश्चन आता है मेरे भाई, प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, ये भी क्वेश्चन आता है, और टारगेट, मेन टारगेट क्या था ये भी आता है, और ये सब भी आता, नरेगा, शिक्षा का अधिकार, कब ये सब लागू किया गया था। तो जितने भी है मेरे भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और मनमोहन जी का कार्यकाल था 2004 से 2014 तक, जो आप देख सकते हैं मेरे भाई। चलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चला था, 12वीं पंचवर्षीय योजना। मेन टारगेट तीव्र, तेजी से और कंटिन्यू, ज्यादा समावेशी, तीव्र, सतत व ज्यादा समावेशी हो, इसके लिए, इसको लेकर के हम लोग काम कर रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर वही मनमोहन सिंह 2014 तक थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। यह भारत के अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी मेरे भाई, और ये भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना था। इसी अंतिम के बाद लास्ट में इसको खत्म करके यहाँ से क्या किया गया, नीति आयोग की स्थापना करी गई। उस समय कार्यकाल प्रधानमंत्री कौन थे? मोदी थे, नरेंद्र मोदी। चलिए, और ये शुरू कब किया गया था? और ये आपका शुरू किया गया था 1 जनवरी 2015 से। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग स्टार्ट किया गया था। तो चलिए एक बार 12वीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री क्या थे? 2014 तक थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इस योजना में लक्ष्य दर 2 बार कम की गई। इस योजना में क्या हुआ, टारगेट रेट जो था 2 बार कम किया गया। ऐसा लगा कि मतलब इतना अचीवमेंट नहीं हो पाएगा, इतना अचीव नहीं हो पाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन 2013 में लागू किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन 2013 में
12वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। वर्ष 2014 में पीएम जनधन योजना लागू किया गया। ग्रोथ रेट क्या था? ग्रोथ रेट मेरे भाई टारगेट था 9%, फिर घटाकर 8% किया गया, 8.1%, फिर घटाकर 8.2% किया गया। लेकिन हम लोग वास्तविक टारगेट पे पहुंच पाए 6.7% तक ही पहुंच पाए मेरे भाई, 6.7% तक ही पहुंच पाए। और फिर से 1 अप्रैल 12वीं पंचवर्षीय योजना में ही 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 में आया। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 में आया। यहाँ तक क्या हुआ था? 2017 तक में खत्म हो गया था, लेकिन बीच में क्या हो गया? मेक इन इंडिया आ गया 25 सितंबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। गरीबी अनुपात को 10% से कम करना। गरीबी यहाँ पुअर और रिच का जो रेशियो था 10% से क्या करना था? कम करना था, डिक्रीज करना था मेरे भाई। स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015 को लागू किया गया। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 में। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 में शुरू किया गया था मेरे भाई। तो चलिए यहाँ के बाद बताए थे आपको कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद क्या हुआ था? यहाँ से नीति आयोग की शुरुआत हो गई थी। नीति आयोग की शुरुआत हो गई थी मेरे भाई। और उस समय के पीएम कौन थे? मिस्टर मोदी। प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी थे। और ये स्थापना इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की शुरुआत हुई थी मोदी के द्वारा। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही मेरे भाई। आज ये लेक्चर कैसा लगा? क्या इस तरह का वीडियो आपको और चाहिए? इंपॉर्टेंट बस लाइन पढ़ना है मेरे भाई और सिलेक्शन लेना है। तो चलिए चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा मेरे भाई। और कमेंट सेक्शन में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वीडियो आप देखिएगा, वहाँ कमेंट सेक्शन में आपको जरूर आंसर डालना है।